तो हमसे बहुत खुश है। केजरीवाल साहब पंजाब में कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि देश हमसे बहुत खुश है। अजी खुश कोई ना, केजरीवाल ने दिल्ली में करके आज ने 20 साल पीछे पहुंचा दी दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट हमें कोई सुविधा नहीं दे रही, बिजली पे पैसे बढ़ा रखे हैं, सब चीज मंदी है। केजरीवाल गरीब आदमी को तो थकता है, बीच के को मारे जैसे किसान आदमी को मारता है। किसान के दौरा और कोई चारा नहीं है, 2 बीघे खूड़ के इसमें फांसी खा कर मर जाओ या जहर पी कर मर जाओ, खुदकशी करने लग रहे हैं। 6-7 रुपए यूनिट है, 6-7 रुपए यूनिट कृषि के लिए बिजली, 6-7 रुपए यूनिट है, कोई छूट नहीं है। ना तुम्हारा धंधा ना नौकरी है, ये कुत्ते वाला हार्ड है, इसे नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। डीजल महंगा, डीजल भी सस्ता नहीं है। पंजाब पहुंच गया, दिल्ली तो तेरे बस संभाली नहीं गई। तू मोदी बनना चाह रहा है, जब तू अपने परिवार को नहीं संभाल सकता तो दूसरे के परिवार में जाके क्या संभालेगा। गैर कानूनी कॉलोनियां जो बुराड़ी एरिया में कट रही हैं, नॉर्दर्न दिल्ली में कट रही हैं, ये उत्तरी दिल्ली में, ये गैर कानूनी है सभी खेतों में। गैर कानूनी है, गवर्नमेंट करा रही है, सब पैसा खा रहे हैं। सब किसको पैसा जा रहा है इन कॉलोनियों का? MLA भी खा रहा है, MP भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं इसमें तो। कानून अनुसार DDA केवल केयर टेकर होता है, वो उसकी केयर टेकिंग कर सकता है, लेकिन दिल्ली के किसान को दिल्ली की ग्राम सभा से एक भी मुनाफा या कोई काम नहीं मिल सकता है। जो हमारे पशुओं के लिए चारागाह की जमीनें थी उनको भी उन्होंने ले लिया है, उनमें वो लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। सरकार जो है प्रॉपर्टी डीलर का काम करती है एक तरीके से। किसानों की जमीनों को लेकर किसानों की सुविधाएं नहीं बनाते। अगर वो पार्क भी बनाते हैं तो जो फ्लैट बनेंगे ना उनके लिए बनाते हैं, गांव वालों के लिए कोई पार्क कोई ऐसी चीज नहीं बनाते। ये सिर्फ राजनेता झूठे वादे करते हैं। इन्होंने जब वोट लेनी होती है, जब इनका चेहरा कुछ अलग होता है, और जब ये अपनी स्कीमें देते हैं किसानों को तो उनमें कंडीशनें लगा देते हैं। ये बिल्कुल सभी नेताओं का यही हाल हो रहा है। और जो किसान आंदोलन ने है ना, इनका सब का बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया कि ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਨਾਰਦਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਬੈਰੀਅਰ
ਕਰਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? कृष्ण कुमार त्यागी। कृष्ण कुमार त्यागी। ये दिल्ली के खेतों में खड़े हैं या हरियाणा के? दिल्ली के कौन सा गांव है ये? गांव बुराड़ी माजरा सलेमपुर। बुराड़ी बहुत मशहूर गांव है, जहाँ पर एक घर में एक बार काफी लोग मर भी गए थे। कोई वो बुराड़ी केस हुआ था, 11 लोग मरे थे। हाँ जी। तो ये दिल्ली के किसान हैं, आप दिल्ली के किसान हैं। पहले तो आपको भी बधाई के किसानों ने जीत लिया है, वो जंग एक शुरू किया था जो कानूनों के खिलाफ। बधाई आपको, आप उसमें शामिल रहे हैं। नहीं जी, शामिल तो हम रहे नहीं, पर किसानों को सुविधा कोई किसी ने करी नहीं। दिल्ली के इनको दिल्ली गवर्नमेंट हमें कोई सुविधा नहीं दे रही। बिजली पे पैसे बढ़ा रखे हैं, सब चीज़ मंदी है, कोई हमें वो नहीं दे रही प्रॉफिट। हम मजबूर हैं, करें क्या? अब केजरीवाल जी की सरकार है, केजरीवाल गरीब आदमी को तो ठगता है, बीच के को हमारे जैसे किसान आदमी को मारता है। किसान के द्वारा और कोई चारा नहीं है, 2 बीघे खूड के इसमें फांसी खा कर मर जाओ या जहर पी कर मर जाओ, खुदकशी करने लग रहे हैं। ये भी आपने देखा होगा, पर कोई सुविधा नहीं दिल्ली के अंदर। कितनी जमीन है त्यागी जी आपके पास? जमीन मेरे बाटे मारते जी 2-2.5 किला। हाँ जी। तो यहाँ के उसके लिए सिंचाई के लिए क्या साधन पर्याप्त है आपके पास? सिंचाई के लिए जी बिजली का पानी है। हाँ जी। तो बिजली यहाँ कैसे? जैसे पंजाब में बिजली है, केजरीवाल साहब भी पंजाब जा रहे हैं बार बार, वहाँ पर बिजली फ्री है किसानों को। खेती के लिए, खलिहान के लिए जो बिजली है वो फ्री है। वो बहुत बड़ी सुविधा है एक पंजाब में, जिसके सिर पर वहाँ पर धान की खेती होती है और बाकी खेती होती है, सब्जियों की। गोभी देख रहा हूँ मैं आपके, कनक खड़ी है, गेहूँ खड़ी है। तो ये यहाँ पर जो है बिजली आप बता रहे हो कि सरकारी बिजली से खेती होती है, वो भी क्या फ्री है? किस प्राइस के ऊपर आपको मिलती है, किस मूल्य पे मिलती है आपको? हमें जी यूनिट पे मिलती है। कितने रुपए यूनिट है? 6-7 रुपये यूनिट है। 6-7 रुपए यूनिट कृषि के लिए बिजली? हाँ जी, 6-7 रुपये यूनिट है, कोई छूट नहीं है। ना भी 12 चले, बल्ब भी ना जले, 800 रुपये जब आते हैं मीटर चार्जिंग यहाँ। तो त्यागी जी, ये आपको कैसे ये कैसे आपको फिर वारा खाती है ये खेती इतनी महंगी करनी? 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से अगर बिजली से आप पानी देंगे अपनी ये गोभी की फसल को, कनक को भी आजकल पानी लगाना पड़ता है क्योंकि कोहरा पड़ने वाला है। DAP भी आपने डाली होगी इसमें, तो पानी तो बहुत मांगती है इन दिनों में कनक भी, और धान की भी खेती करते हो। तो कैसे चलता है, कैसे आपको ये एक पर एकड़ 2.5 एकड़ के आप मालिक बता रहे हैं अपने आप को, तो 1 एकड़ में से कितने की फसल निकालते हो और कितनी बिजली खर्च देते हो? और करें क्या जी? नौकरी अपनी नहीं, धंधा अपना कोई नहीं, और करें क्या? इसी में मजबूरी में करना पड़ रहा है। मैं फिर मेरा ये ठीक है, आपकी बातें सभी ठीक है। मैं भी एक किसान हूँ, किसान बैकग्राउंड से आता हूँ। मुझे मालूम है कि 1 एकड़ में कितने की गेहूं अगर करनी है या धान करनी है, कितने का उसमें बी पड़ेगा और कितने की उसमें खाद पड़ेगी। उससे तो कहीं ज़्यादा आपका तो पानी ही लग रहा है उसमें। तो इसमें कैसे आपको खेती जो आपका गुजारा चलता है? फिर करें क्या? मजबूर है, करें क्या? फ्री का राशन हमें नहीं मिल रहा। अकबर यूँ कहते हैं गवर्नमेंट फ्री का राशन दे रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों को दे रहे हैं, किसान को कौन क्या सुविधा दे रहा दिल्ली में, ये बताओ मेरे को। आपका गांव क्या, बुराड़ी गांव भी है? गाँव बुराड़ी माजरा सलेमपुर। माजरा सलेमपुर है जहाँ का ये मौजा है, जहाँ पर ज़मीन है ये। पर बड़ी बात ये है कि यहाँ पर बिजली अगर इतनी महंगी है तो और क्या आपके पास पानी के लिए जो साधन पर्याप्त हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी महंगी बिजली 6 या 7 रुपये पर यूनिट आप खर्च करके पानी देते होंगे। ये तो मजबूरी में देते होंगे ना आप? ये कैसे देते हो, मैं ये पूछ रहा ये हूँ। मजबूरी। मेरा सवाल त्यागी जी, आप मेरा सवाल इस तरह से समझेंगे। हम पंजाब से आए हैं, पंजाब से हमारा आने का मकसद ये है, पंजाब में कहा जा रहा है कि पंजाब के सियासतदानों ने पंजाब को लूट लिया 50 सालों में। दिल्ली के सियासतदान वहाँ पर जा रहे हैं, जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो जाकर वहाँ पर कह रहे हैं कि वो दिल्ली मॉडल लेके आएंगे। दिल्ली मॉडल आपको पंजाब में जो पंजाब के माफिया ने आपको नरक की ज़िंदगी दी है, उससे वो स्वर्ग की ज़िंदगी में ले जाएंगे। दिल्ली में आए हैं तो पंजाब तो है ही कृषि आधारित सूबा है, खेती है वहाँ पर। तो खेती आपकी भी बहुत है, पर वहाँ तो सब तरफ खेती है। वहाँ पर बिजली जो है, पानी अगर डालना है तो वो फ्री है।
उसके बलबूते पे वहाँ पर धान की खेती खूब होती है, कनक गेहूं खूब होती है, ये गोभी गाजर सब्जियां सब खूब होता है क्योंकि पानी पर्याप्त है, नहरी पानी भी मिलता है और भी पानी है। मैं बार बार मेरा सवाल ये है कि एक तो केजरीवाल साहब क्या पंजाब को कहीं फिर 7 रुपये यूनिट तो नहीं कर देंगे, और दूसरा बात मैं फिर आपसे जो सवाल मेरे ख्याल से मेरा कम रह गया है सवाल, ये मेरे पंजाब के लोगों का, पंजाब के किसानों का जो अभी यहाँ बॉर्डर पर भी बैठे हैं, इधर बैठे हैं करनाल बॉर्डर पर बैठे हैं, कि उनका सवाल ज़्यादा है कि आपको कैसे ये खेती बारा खा रही है, आप कैसे डीजल बाल रहे हो फिर पानी के लिए, आप क्या कर रहे हो? ये बताओ जी, ना तुम्हारा धंधा ना नौकरी है, ये कुत्ते वाला हार्ड है, इसे नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? डीजल महंगा, डीजल भी सस्ता नहीं है। तब जब आप वोट डालते हो, फिर यहाँ से भी आपके जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो एक्टर हैं बिहार से आते हैं जी, तो तब नहीं आप उनके आगे बात करते कि हमें पंजाब की तरह जो है बिजली तो कम से कम फ्री दी जाए ना, या तो पानी का कोई इंतजाम किया जाए सिंचाई के लिए? तो ये सुनता कौन है, सुनता कौन है? जब आप वोट डालते हैं वो कहते हैं कि दिल्ली तो हमसे बहुत खुश है, केजरीवाल साहब पंजाब में कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि देश हमसे बहुत खुश है। अजी खुश कोई ना है, केजरीवाल ने दिल्ली में करके आ दिया, ने 20 साल पीछे पहुँचा दी दिल्ली। क्या किया केजरीवाल ने दिल्ली में? कुछ नहीं किया। ये एक किसान है त्यागी जी, खैर जो हम बार बार ये हमारी भी जिज्ञासा बड़ी है ये पूछने की कि यहाँ पर जो खेती है ये कैसे एक किसी मुनाफे का ना सही, कम से कम जितनी लागत हुई है, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त बनता जा रहा है म्यूनिसिपल है। जी जी त्यागी जी, किसी का मरण लग रहे हैं, किसान मजबूरी में क्या करें, हम चोरी करें, डकैती मारें, जब हमारा ये धंधा है इसमें हमें कुछ बचता नहीं, ये तो हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। केजरीवाल ने किया क्या दिल्ली में? झुग्गी झोपड़ों वालों को देता है, बाकी किसको क्या देता है? हमें तो कुछ नहीं दिया आज तक, किसान को कुछ नहीं कर रहा। दिल्ली 20 साल पीछे पहुँचा दी, पंजाब पहुँच गया, दिल्ली तो तेरे बस हिमाड़ी नहीं गई। तू मोदी बनना चाह रहा है, अब मैं मोदी बन जाऊं क्या है? जब तू अपने परिवार को नहीं संभाल सकता तो दूसरे के परिवार में जाके क्या संभालेगा? ये कहानी है जी। हम बुराड़ी गांव के किसान हैं त्यागी जी, उनसे बात की है, उनके गांव में ही खड़े हैं, उनके ही खेत हैं ये, माजरा सलेमपुर का जो मौजा पड़ता है। एक और किसान जो हमारी ग्राम सभा की ज़मीनें होती थी वो डीडीए ने ले ली हैं और उनके मालिक बन के बैठ गए, जबकि कानून अनुसार डीडीए केवल केयर टेकर होता है, वो उसकी केयर टेकिंग कर सकता है। लेकिन दिल्ली के किसान को दिल्ली की ग्राम सभा से एक भी मुनाफा या कोई काम नहीं मिल सकता है। जो हमारे पशुओं के लिए चारागाह की ज़मीनें थी उनको भी उन्होंने ले लिया है, उनमें वो लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। सरकार जो है प्रॉपर्टी डीलर का काम करती है एक तरीके से, किसानों की ज़मीनों को लेकर किसानों की सुविधाएं नहीं बनाते। अगर वो पार्क भी बनाते हैं तो जो फ्लैट बनेंगे ना उनके लिए बनाते हैं, गांव वालों के लिए कोई पार्क कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाते। अब की बार जो ठेस पहुंची है किसानों के ऊपर, सरकार की भी मार पहुंची है, और ऊपर से बीज खाद के लिए ना हमारा दिल्ली का किसान बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। क्योंकि मैंने इसलिए पता है, हमारे पास भी रेवाड़ी साइड से 2-4 बंदे आए थे इधर हमारे पास, या दिल्ली में खाद नहीं मिला ना हरियाणा में मिला, कहीं खाद के लिए बड़ी समस्या थी, बीज के लिए बड़ी समस्या। दिल्ली सरकार कुछ मदद नहीं करती आप लोगों? दिल्ली सरकार में क्या, आप क्या मदद करेंगे बताओ? काम झूठे वादे हो रहे हैं हर जगह, काम करते नहीं है। कहीं भी देख लो, कोई किसी को बना लो, सभी ऐसे ही काम करते हैं। हमारे सामाजिक काम नहीं हो रहे कहीं भी, किसान के लिए नहीं है कोई। ये एक बहुत भारी समस्या, किसान के लिए समस्या ही समस्या खड़ी है। और इसके लिए आप देखिए, आप सरकार को आप बताइए, कुछ आप भी सहायता कीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बताइए सरकार को। हम भी कुछ आह्वान कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। सरकार ने जागरूक होना पड़ेगा किसान की ज़रूरत। ये आपके चैनल से माध्यम से मैं आप आश्वासन देता हूँ, सरकार को चेताना चाहता हूँ। अब भैया सरकार, राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, ये काम करना किसान और जवान की धरती है। ये ज़मीन और आसमान और जवान का और किसान का है, अन्यथा और कोई धरती पे पशु पक्षी और जवान के हैं और किसान के हैं। नहीं जी, हमारे खेतों में पानी अब भी भरा है। सर्वे तो करके गए थे पर दिया कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। कल दे दे तो हम कह नहीं सकते, आज तक की कह रही हूँ नहीं मिला।
चुनाव के दौरान दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि किसानों को हम ये देंगे, फलाना देंगे, डिमाका देंगे। क्या ये फलाना डिमाका हवा में ही रह गया है? हाँ, हवा में ही रह गया जी। वादे तो किए थे और वो सर्वे करके भी लेके गए थे, पर सर्वे जब लेके गए, जब किसानों का पानी मतलब खेती का पिछली बार भी लिया था, जब हमारे खेता का पानी सूख गया और हमने दोबारा खेतों में बुवाई कर दी ना, तो बोले इनका कहाँ वो हो रहा है। जब तक वो टाइम निकल गया, खेत सूख गए, तो हमने दोबारा बो दिया। बोले ये तो इनमें तो बीज बो रखा है, ये कहाँ डूब रहे हैं, लेकिन वो मुआवजा नहीं दिया? जी नहीं दिया। सिर्फ ये रजिस्ट्री और कागजी कार्रवाई है, असल में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। ये सिर्फ राजनेता झूठे वादे करते हैं। इन्होंने जब वोट लेनी होती है, जब इनका चेहरा कुछ अलग होता है, और जब ये अपनी स्कीमें देते हैं किसानों को, तो उनमें कंडीशनें लगा देते हैं। तो कंडीशन लगाने के बाद किसान उन कंडीशनों के चक्कर में घूमता रहता है, उसका किसान को कोई फायदा नहीं। और इनके कागज उनमें ये लिखा होता है कि भाई हमने किसानों को ये दे दिया, पर लेकिन किसानों को कोई मदद नहीं मिलती। अब जैसे जो बरसात का पानी था वो भी खेतों में रुका हुआ है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका खेतों का पानी अब भी भरा हुआ है और अगली फसल का समय आ गया, वो भी बुआई का टाइम नहीं आया, और उसका मुआवजा तो रहने की बात दूर है, और जो अगली फसल थी उसका भी नुकसान हो गया साथ में। उसका निकासी का कोई भी समाधान नहीं है, जो कि सरकार ने इसमें निकासी के लिए आगे आना चाहिए और किसानों की मदद करनी चाहिए। और इस प्रकार से किसानों की कोई मदद नहीं हो रही। ये बिल्कुल सभी नेताओं का यही हाल हो रहा है, और जो किसान आंदोलन ने है ना, इनका सब का बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया कि ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है। नमस्कार जी, सुशील त्यागी है आपका, तो आप भी खेती करते हैं, बुराड़ी गांव के ही रहने वाले हैं। त्यागी जी से मैं एक बात बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, कम से कम समर्थन मूल्य जो पंजाब में पर्याप्त है, यहाँ पर भी है। उसमें बात अब ये उठ रही है कि जो लागत है कृषि की, आपने ये गोभी है, मैं गलत नहीं हूँ तो गोभी है, तो गोभी के लिए 1 एकड़ में आपने लगाई है, कितने का इसमें बीज लगा है, कितनी इसमें लेबर हुई है, कितना इसमें पानी और खाद लगा है, उसको साथ में त्यागी जो परिवार है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी जो उसने काम किया है, वो सबको मिला के बोल रहे हैं कि उस आधार पर जो है एमएसपी तय होनी चाहिए, जो एक मोटा मोटा फार्मूला डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बेस के ऊपर समझ में आता है। पर यहाँ तो जो सुनने में आ रहा है कि बिजली ही 6-7 रुपये पर यूनिट है, जो पंजाब में, हम पंजाब से आए हैं, वहाँ पर आमतौर पर कमर्शियल बिजली का रेट है जो दुकान में या उद्योग में दी जाती है। तो आपको कैसे ये जो है कि कैसे आप गुजारा कैसे कर रहे हो खेती? दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है जी। हाँ, दिल्ली के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। केजरीवाल दिल्ली में तो कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ जी, दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल कर दिया केजरीवाल ने। अब आप इसकी फसल का वो लगाओगे तो आपको पूरा नहीं पड़ेगा इसका। हाँ जी, हाँ जी, कर्जबंद हो रहे हैं इसमें। कर्जबंद है? कितना कर्ज है आपके ऊपर? 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये कर्ज ही हो रहा है इसमें एक फसल में। हाँ जी, तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा जी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हाँ जी, हम बुराड़ी गांव की तरफ जब निकले हैं, वहाँ से बैरियर से निकले हैं, तो संत निरंकारी वो था, वहाँ पर हॉल था, वहाँ से आगे आए हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सारे खेत हैं वो उनमें प्लॉट बन गए हैं या मकानों में तब्दील हो गए हैं। तो ये क्या दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है? दिल्ली करवा रही है जी, गवर्नमेंट करवा रही है। ये कानूनी है या गैर कानूनी? नहीं जी, गैर कानूनी है सब, ये गैर कानूनी है सब, गवर्नमेंट करवा रही है इसे, केजरीवाल ही करवा रहा है इसे सब कुछ। गैर कानूनी कॉलोनियां जो बुराड़ी एरिया में कट रही हैं, नॉर्दर्न दिल्ली में कट रही हैं, ये उत्तरी दिल्ली में, ये गैर कानूनी है सभी खेतों में? गैर कानूनी है जी, गवर्नमेंट करा रही है सब पैसा खा रहे हैं सब। किसको पैसा जा रहा है इन कॉलोनियों का? एमएलए भी खा रहा है, एमपी भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं इसमें तो सब। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हमारे लोग तो बिल्कुल ईमानदार हैं, वो तो रिश्वत खाते नहीं है। आपके एमएलए कौन है यहाँ के? एमएलए हैं संजीव झा हैं यहाँ के। वो कौन सी पार्टी के हैं? वो आम पार्टी की हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनको पैसा जाता है? पैसा जाता है सबको। इलीगल कॉलोनियां? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इलीगल कॉलोनीज का जो आप बुराड़ी गांव के पुराने निवासी हैं, आपके यहाँ के रहने वाले हैं, आप लोग विरोध नहीं करते? उनको सुविधाएं कौन देगा? उनको बिजली के मीटर कौन देगा? सीवर कौन देगा? पूरा विरोध करते हैं, पर बाकी कोई मानता नहीं है, सब काट रहे हैं अपना। हाँ जी,
सो हमने ये बुराड़ी गांव दिल्ली नॉर्दर्न दिल्ली में पड़ता है, जहां पर करनाल बैरियर के पास, जहां पर हमने ये जायजा लेने की कोशिश की है कि पंजाब जो कि कृषि आधारित सूबा है, वहां पर अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो दिल्ली मॉडल दे रही है, तो दिल्ली मॉडल अगर पंजाब को देना है तो दिल्ली मॉडल, कृषि का दिल्ली मॉडल क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस नज़रिए से अगर देखें तो यहाँ का हमने आके जो देखा है कि दिल्ली का जो कृषि मॉडल है उसका जो बेसिक, जो एक सबसे ज़्यादा दर्दनाक पहलू हमें समझ में आया है वो है कि यहाँ पर बिजली ही 6-7 रुपये पर यूनिट कृषि के लिए मिल रही है। तो इससे आगे की बात तो क्या करनी है। त्यागी फैमिली जिनके ये खेत खलियान हैं, यहाँ पर हमने जायज़ा लिया है उनके, हम जो जहाँ पर उनका जो यहाँ पर कैंप है, यहाँ पर जहाँ पर कोठा ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਖੇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕੇਗਾ। ਖੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ, ਤਬਾਹਕੁਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ LPG, ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, 5000 ਦਾ, 10000 ਦਾ, 2000 ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।